हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज मैं आप लोगों को इन्वायरमेंटल इशू पढ़ाऊंगी और मैंने इस इन्वायरमेंटल इशू में पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये आज दूसरा वीडियो है। आप चाहते हो तो पहले मेरा वीडियो देख सकते हो या किसी का भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आप पहले देखोगे तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछले टॉपिक से ही फ्रेम की हूँ ताकि आप लोग भूले ना और याद रखें। और अगर चाहो तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में भी भेज सकते हो या आप अपने एक नोटबुक में बना के लिख सकते हो। ओके, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर्टिकुलेट साइज डैश। अगर जिसने ये पहले वीडियो देखा होगा वो आंसर कर सकते हैं, या कभी पढ़ा होगा वो आंसर कर सकते हैं। तो ये आंसर अगर आप जानते हो तो कमेंट्स में भेजना। And second question, what is catalytic converter? And third question, unburned hydrocarbon are converted into dash. And the second part of that question, carbon monoxide and nitric acid converted into dash. क्योंकि मैं हर वीडियो में मैं ऐसी क्वेश्चन फ्रेम करते रहूंगी ताकि आप लोग को रिवाइज रहे और आप भूले ना और आप कंसंट्रेट रहे अपने पढ़ाई में। ओके, तो अब मैं अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ आज। एयर प्रिवेंशन सेंट्रल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इनटू 1981। हाँ, और ये जो ईयर लिखा है 1981 और आगे जो भी ईयर लिखा रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और वो क्वेश्चन आता है। मीन्स इसमें ये बोला गया है गवर्नमेंट ने 1981 को एयर के पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे हटाना है, इसके लिए 1981 से स्टार्ट किया था, लेकिन वो एम्बेडेड 1987 को हुआ था। लेट्स गो। ठीक, अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी दिखा देती हूँ। आप चाहते हो तो अपने सामने में एनसीईआरटी रख लो, मैं क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ाऊंगी। जैसे कि नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ सॉरी फ्रेंड्स, बैटरी लो हो गया था, तो हम लोग अपने अब टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। ठीक, इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू द फोर्स 1981। इसको मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी, बट वॉज एम्बेडेड 1987। ये जो पर्टिकुलर ईयर है आप लोगों को याद रखना है, या आप एक कॉपी में इसको साइड में लिख लिया करो, तो ये आप लोगों को दिमाग में रहेगा। टू इंक्लूड नॉइज एंड एज एन एयर पॉल्यूटेंट। ठीक, नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, क्योंकि आप जानते हो नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा डेंजर है हमारे लिए। एयर पॉल्यूशन के इंक्लूड नॉइज पॉल्यूशन को भी लिया गया है, क्योंकि we have got used to associating loud sound to pleasure entertainment, not releasing the noise causes physiological and disorder in humans। हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए नॉइज पॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जब भी कुछ फेस्टिवल या मैरिज कुछ भी होता है तो लाउड स्पीकर जरूर रहते हैं, विच इज वेरी डैमेज टू आवर हियरिंग प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम करते हैं, और ये साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों प्रॉब्लम करते हैं हमारे बॉडी को। एंड अ ब्रीफ एक्सपोजर एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डेसिबल मोर जनरेटेड बाय द टेक ऑफ जेट प्लेन और रॉकेट। और जो 150 डेसिबल साउंड से अगर ज्यादा होता है तो वो हियरिंग प्रॉब्लम तो करता ही है और परमानेंटली डीफ बना देता है मुझको। Even chronic exposure relatively lower noise level of cities may permanently damage hearing ability। मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। Noise also causes sleeplessness, increased heartbeat, alter the breathing pattern, thus considerably stressing human। और noise हमको स्लीपलेसनेस बना देता है। स्लीपलेसनेस मतलब सोने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है, और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है,
ब्रीदिंग लेने का पावर कम हो जाता है और इससे स्ट्रेस में आ जाता है। ऑलरेडी ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी हमारे बॉडी में मीन्स विरुद्ध काम प्रकृति का विरुद्ध मीन्स हम लोग नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन बढ़ा के वो बहुत सारा प्रॉब्लम कॉजेस कर रहा है, सच एज स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, अल्टर द ब्रीदिंग पैटर्न। हमारा स्लीपलेसनेस हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली स्ट्रेसिंग तो होगा ही ह्यूमन में, और वो कॉज करता है हर फील्ड में, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर ये प्रॉब्लम होता है, हियरिंग प्रॉब्लम, लिसनिंग प्रॉब्लम, तो ये सबको प्रॉब्लम करता है। Considering the many dangerous effects of noise pollution, can you identify unnecessary source of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody? इस पर्टिकुलर 3 लाइन में ये बोल रहे हैं कि आप अपने आसपास नॉइस पॉल्यूशन को देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, और ये भी कोशिश करो कि आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो नॉइस पॉल्यूशन वहां से होने के लिए, ताकि ये तो बिना फाइनेंशियल के, ताकि वो अच्छा भी रहे। और नॉइस पॉल्यूशन बहुत अफेक्ट करता है और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम करता है, इतना खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा बेकार है। रिडक्शन ऑफ नॉइस इन आवर इंडस्ट्री कैन बी अफेक्टेड बाय यूज साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल और मफलिंग नॉइस। Stringent following law let down relation noise like a delimitation of or freeze। अब इस पर्टिकुलर ये इतने लाइन में, ये 3-4 लाइन में बस ये बोला गया है कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ यूज नहीं करने हैं, सच एज स्कूल, हॉस्पिटल्स, यहाँ लाउड स्पीकर का आप यूज नहीं कर सकते। अब लेट्स गो द नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन अकेस ऑफ दिल्ली। मैं सॉरी, मैं लिखना भूल गई थी यहाँ दिल्ली, सो मैं अभी लिख रही हूँ। When it was very large population of vehicular traffic, Delhi leads country in the level of air pollution। दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेवल सबसे ज्यादा है। यहाँ इट इज मोर कार देन मीन्स यहाँ स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल दोनों मिला के दिल्ली में बस ही वो व्हीकल यूज होता है। और 1990 में दिल्ली 41th पॉल्यूटेड सिटी में काउंट होता था। तो फिर गवर्नमेंट्स ने इसमें कदम उठाया कि हाउ टू रिड्यूस द पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो फर्स्टली वी यूज द CNG गैसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। CNG gas means, let's see from the NCERT. So I will explain you better. All the buses of Delhi are converted into run on CNG by the end of 2002, and you have to also remember that you can see or not the NCERT. Okay, they are 1990. You have to remember, and then 2002 also you have to remember. That may become on the exam. So I already told you that you can write in your the notebook the particular years where. So मैं आप लोगों को दे भी दूंगी, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि एक जगह लिख दूंगी और आप लोगों को दे दूंगी, उसमें आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। हाँ, तो all the buses of Delhi are converted into run on CNG by the end of 2002। ये पहले उस समय CNG बस 2002 में रन करना स्टार्ट हो गया था। You may ask the question why CNG is better than diesel। और आप लोग पूछोगे कि डीजल के प्लेस में CNG क्यों यूज हुआ। तो पहला, CNG सस्ता था, CNG cheaper than the other diesel, और ये पूरे तरीके से जल जाता था। मीन्स ये ऑलरेडी लिखा है NCERT में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ
CNG is cheaper than petrol or diesel, cannot be siphoned off through. सॉरी आप लोगों को बुक नहीं दिख रहा था तो मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक। द कहाँ थी? द CNG इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। CNG सस्ता होता है पेट्रोल और डीजल से। कैन नॉट बी सिफनाइड ऑफ फ्यूज अल्टर्ड लाइक अ पेट्रोल। और ये जो पेट्रोल जैसे ये बचता नहीं है, पूरे तरीके से जल जाता है और ये ज्यादा मेन प्रॉब्लम वाला गैस नहीं फैलाता, विच इज जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहे। और इसमें डिसएडवांटेज भी है CNG में। द मेन प्रॉब्लम विथ स्विचिंग ओवर CNG इज डिफिकल्टी ऑफ लेइंग down pipelines to deliver CNG through distribution point pump and ensuring uninterrupted। और इसको जो पाइपलाइन से जो डिलीवर करने का बहुत प्रॉब्लम होता था CNG में, दैट्स अ मेन कॉज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ CNG। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 3 इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आता है और इसको आप लोग पढ़ लिया करो जो इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे NCERT का तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप टेकन इन दिल्ली। तो उसी समय दिल्ली में और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि रिड्यूसिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन इंक्लूड फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। पहला तो इसमें जो ओल्ड व्हीकल्स है उनको हटाया गया और अनलीडेड पेट्रोल यूज किया गया, लो सल्फर पेट्रोल यूज किया गया एंड यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दे चुकी हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट्स में डाल सकते हो। इन व्हीकल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स। ओके, अब इसमें आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज लेड आउट रोड मैप टू कट डाउन द व्हीकुलर पॉल्यूशन। इस लाइन में ये बोला गया है कि इंडिया में कैसे गवर्नमेंट ने कदम उठाया कि पॉल्यूशन कम हो जाए। मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म फॉर फ्यूल स्टेडली रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट पेट्रोल एंड डीजल। इसमें जो सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट पेट्रोल जो था उसको कैसे हटाया गया है, उसके यूज को बताया है इसमें। यूरोमीथेन नॉर्म फॉर एग्जाम्पल स्टिपुलेट द sulfur be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 parts per million पेट्रोल को कैसे किया गया, मीन्स इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 350 पार्ट्स पर मिलियन से सल्फर और 150 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पेट्रोल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कंटेंट इन एट 42% ऑफ कंसर्न और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% से कम होना चाहिए या उतना ही। The goal according to roadmap is reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel bring down the level to 35%। और इसमें ये बोला गया है इस लाइन में कि जो सल्फर का लेवल है वो 50 ppm कम करना है ताकि वो 35% कम हो जाए, ताकि इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। Considering to fuel vehicular engine will be upgraded। अब इसमें यह बताया गया है कि ये टेबल में कि 4 व्हीलर्स थ्रू आउट सिंस 2010 में लिया गया। अब इसको याद कर सकते हो। 4 व्हीलर भारत स्टेज 3 अक्टूबर 2010 में किया गया और 4 व्हीलर भारत स्टेज 4 ये पर्टिकुलर ये कंट्री में किया गया, जैसे 30 मेगा सिटीज दिल्ली एंड NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड सोलेपुर। यहाँ पर 4 व्हीलर भारत स्टेज 4 लिया गया। 3 व्हीलर भारत स्टेज 3 थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 में किया गया। 2 व्हीलर भारत स्टेज 3 थ्रू आउट द कंट्री सिंस 2000, इसको भी अक्टूबर 2010 में किया। थैंक्स टू एफर्ट मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली सिग्निफिकेंट इम्प्रूव। तो जब इतने सारे पर्टिकुलर ये हुए तो मीन्स यूज हुए तो बहुत सा हार्मफुल गैसेस हटा और दिल्ली का इम्प्रूव हुआ। दिल्ली में जो व्हीकल ज्यादा हो रहे थे, ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, वो सब इम्प्रूव हुआ। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट द सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल हैज बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है,
1997 टू 2005 के बीच में ये किया गया। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।